हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर सबसे पहले मैंने आज रखा है अपना धनिए और मेथी का पानी पकने के लिए। जैसे इससे पहले वाला व्लॉग किया था ना, उसमें मेरे हो गए थे 7 डेज़ पूरे। तो यहाँ पर आज है 8वां दिन और सुबह का टाइम है। रात में मैंने मेथी और धनिया पहले ही भिगो कर रख दिया था, मुझे याद रह गया था तो मैंने इसको भी भिगो दिया, क्योंकि रात में मैंने भिगोई थी दाल। तो आज बनानी थी मुझे सुबह में दाल, इसी वजह से मैंने ना रात दाल भी और धनिया मेथी भी भिगो कर रख दिया था। अभी ना मैं सुबह में साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा वगैरह और अपना मैंने पानी वानी पी लिया, थायराइड की गोली ले ली, काफ़ी सारे काम भी कर लिए थे और ना मैं नहा धोकर पूजा पाठ भी कर चुकी थी। तो कान्हा जी को नहला धुला के तैयार कर दिया, पूजा कर ली। इसके बाद ना यहाँ पर मैं किचन में आई थी कान्हा जी का दूध गर्म करने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए उनके लिए दूध भी गर्म कर देती हूँ और अपने भी काम। तो यहाँ पर ना हस्बैंड जी नहा चुके थे तो वो बोले लाओ तुम दूध गर्म कर दो और मैं ना जल्दी से भोग लगाया तुम। तब तक वो भोग लगा कर आ रहे थे तो मैंने सोचा चलिए जी अपना ना मैं दाल बनने के लिए रख देती हूँ, साथ में अपना भी रूटीन स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि जो वेट लॉस जर्नी है ना, उसमें अपने लिए थोड़ा सा टाइम ना जैसे कैसे भी करके निकालना ही पड़ता है। और काफ़ी सारे घर के काम होने के बावजूद भी ना मुझे अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम ऐसा रहता है कि जो मुझे पर्सनली होता है, मतलब कि मुझे एक्सरसाइज का, पानी पीने का। क्योंकि गर्म पानी को पीने का ना पहले मेरे पास इतना भी टाइम नहीं रहता था कि मैं नॉर्मल 1 गिलास पानी कोसा करूँ और उसे बैठकर सिप सिप करके पीऊँ, इतना भी टाइम नहीं रहता था। लेकिन अब मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि जो काम पड़ा है तो पड़ा है, मैं नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये रहता है कि पहले मैं अपना ध्यान रखूँगी, बाद में सब घर वालों का। हम ना हाउस वाइफ सभी ऐसी ही होती है, सभी का यही सीन रहता है कि सबके लिए सब कुछ करने को तैयार है लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं करना है। और यही सीन मेरे साथ था। अभी ना मैं देखिए दाल बननी रख कर आई थी तो मैंने उसमें ना लहसुन और थोड़ी सी अदरक घिस कर डाल दी थी और दाल वगैरह मैंने चढ़ा दी है बनने के लिए। यहाँ पर ना मैंने सारे कपड़े दिखा रही थी मैं आपको कि मैंने ना यहाँ पर कपड़े भी फैला दिए थे सूखने के लिए। हस्बैंड जी को बच्चों को चाय दे आई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और घर का काम वगैरह कर लिया, साफ सफाई, पूजा पाठ भी हो गई है। मैंने ना अभी धनिया मेथी वाला पानी बनाया था, वो पी लिया और वंशिका के लिए थोड़ी सी बनानी है चाय, क्योंकि बाकी सब ने चाय पी लिया। यहाँ पर मैं आँख नहीं खोल रही है मेरी और मुझे रोशनी पड़ रही है यहाँ पे। और ये ना काफ़ी सारे कपड़े कल मैंने वॉश किए थे, तो बाकी तो सारे मैंने मतलब कि ना तय करके रख दिए थे, सबको समेट दिया था। लेकिन ये जो रह गया ना, थोड़े से इसको भी मैंने उतार दिया और इनको भी उतार ले रही हूँ और इनको नहीं बैठ कर तय कर लेती हूँ। इस बहाने से ना सुबह सुबह धूप में बैठा जाता है। और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि सुबह में अगर जल्दी उठ के काफ़ी सारे काम कर लो ना तो फिर आराम से धूप में बैठने को मिलता है। मेरी ना दाल भी रखी हुई है गैस पर पकने के लिए, तो दाल भी रखी थी आगे और मैंने यहाँ पर प्याज वगैरह भी नहीं बैठ कर मसाला कर लिया, क्योंकि मुझे बनाना है दाल का। यहाँ पे कपड़े रखे हैं, इनको भी उतारना। तो जी दाल तो बन गई थी और दाल का मैंने गैस कर दिया था बंद। वंशिका को चाय बना कर देती थी और मेरा पानी भी अच्छे से मतलब कि सेट हो गया था पेट में। क्योंकि पानी का ऐसा रहता है ना, हम तुरंत ही पीने के और तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं ना तो पेट में दर्द होने लगता है। कई बार तो किसी किसी को ऐसा भी हो जाता है कि पेट में ना तुरंत से भारीपन और बहुत ज़्यादा दर्द हो, 3 दिन तक ना दर्द रहती है। इसी वजह से ना कभी भी पानी पीना है या कुछ भी आप ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं या फिर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, फ्रेश पी रहे, कुछ भी हो, उसके तुरंत बाद से एक्सरसाइज नहीं करनी है। कम से कम भी ना आपको 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा तो रुकना ही पड़ता है। तो मुझे ना आधा घंटा सारा हो गया था, क्योंकि उससे पहले मैंने ना कंघी वगैरह की थी। लेकिन ये बाल है ना कि जब से छोटे हुए हैं ना, कटवाए हैं, तब से ना इनकी सेटिंग ही नहीं बैठ रही है। बार बार ना बाल फेस पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा इनका बुरा लगता है। अभी मैं वंशिका को बोल रही थी कि मुझे ना पिन ला कर देना, तो मैंने इनको पिन लगा कर सेट करा करूँगी बैक साइड से, नहीं तो बार बार ना देखिए एक्सरसाइज करते हुए तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करते हैं। और यहाँ पर ना बेड पर वंशिका ही बैठी हुई थी और फ्रंट में वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि कैमरे के सामने आ रही थी, तो इसलिए ना वो काफ़ी ज़्यादा पीछे बेड पे बैठ गई थी जाकर। और उसके बाद फिर अपना मैंने भी अपना दाल भी बन चुकी, तो बस छोंक वगैरह लगाना था, काम करने थे। अभी टाइम भी कम ही था तो मैंने सोचा मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर वही खाना वाना बनता है, नाश्ता बनता है, तो फिर कुछ ना कुछ खाया जाता है। इस वजह से अभी खाली पेट है तो खाली पेट में ना बहुत ही अच्छे से हो जाती है। और जितनी ज़्यादा खाली पेट में अच्छे से होती है ना, उतनी शाम में भी नहीं होती है। बस शाम में ये रहता है कि आप जैसे 1-1:30 बजे लंच कर रहे हैं तो लंच के बाद आप फिर सीधा 3:30 बजे ना 3-3:30 बजे आप पीजिए ब्लैक कॉफ़ी, और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद आप 4-4:30 बजे लगिए अपनी एक्सरसाइज में। और 4 से 5 कीजिए, 5 से 6 कीजिए, तो आपको 1 से 1.5 घंटा बहुत ही अच्छा मिल जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए। यहाँ पर देखिए मैं एक्सरसाइज कर रही थी ना, जैसे कि
और इस तरह से गर्दन को जब हम ऊपर करते हैं ना, अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से करके मैंने पहले भी किया था। तो उसमें क्या होता है, जब आप अपनी जीभ बाहर करके ना सांस अंदर लेना होता है, बाहर छोड़ना होता है, इस तरह से करके करना होता है। और वो ना थायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा करता है दिक्कत, तो उसकी वजह से ना गले में एकदम से बहुत ज़्यादा जी सा ख़राब होता है। और कई बार तो ना उल्टी भी आने को होती है, तो मुझे वही उल्टी एकदम से आने को होती बहुत ज़्यादा। और मैं फिर फटाफट से ना भागी गई, तो वंशिका के पास ही था फ़ोन, उसने ना एकदम से ज़ूम कर दिया और वो चीज़ बस दिखी। तो बस जी वो चीज़ मैंने ना फिर कट नहीं की। पहले मैंने सोचा था कि काट दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलिए जी आपके साथ शेयर कर देती हूँ ये चीज़ भी, कि ऐसा भी कई बार ना मेरे साथ हो जाता है कि मुझे ये वाली एक्सरसाइज करती हुए एकदम से उल्टी सी आने को होती है और जी सब बहुत ज़्यादा ख़राब सा होगा। तो फिर मैं बस वही अपना पानी, मैंने देखिए आपके सामने गिलास रखा हुआ है पानी का, और मैं कई बार ना एक दो घुट जैसे कि पानी भी ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत सी लगती है। नहीं तो मुझे बस उसी एक्सरसाइज में लगती है, बाकी सब में इतना नॉर्मल रहता है, क्योंकि उसमें रहता है थायराइड का थोड़ा सा दिक्कत की वजह से होती है। और वो भी तब होती है जब आपको थायराइड हो, और थोड़ा बहुत भी थायराइड घट रहा हो या बढ़ रहा हो ना, तभी होता है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि मेरा थायराइड ना थोड़ा सा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मुझे 2-4 और प्रॉब्लम्स हैं जो कि थायराइड में होती हैं, वो सब आ रही हैं। और इसीलिए मैंने ना मतलब कि गोली को बिल्कुल, पहले तो मैं ना भूल भी जाती थी, 2-2 3-3 दिन भूल गई थी, लेकिन अब मैंने फिर से 3 दिन से ना बिल्कुल कंटिन्यू कर लिया है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही और बस भुगतान बहुत अच्छे से भुगतना पड़ता है फिर उसका ना, क्योंकि मेरा तो थायराइड भी ऐसा है कि कई साल से मुझे चल रहा है और बहुत ही जल्दी से बढ़ जाता है। तो जी फ़िलहाल यहाँ पर चल रही है मेरी एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज के मैं 20-20 के सेट करती हूँ। मतलब कि जिस एक्सरसाइज को, ये देखिए इस तरह से करके इसका एक गिना जाता है दोनों पैर का एक साइड से। तो जी इसी तरह से करके 20 करना है, और इसके 20-20 के 3 सेट लगाने रहते हैं। तो 3-3 सेट में हर एक्सरसाइज के लगाती हूँ, करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और अगर आप भी अच्छे से करते हैं ना सब कुछ, तो आपका 100% वेट लूज होगा और बहुत ही अच्छे से होगा। अब देखिए जी यहाँ पर ये दुपट्टे वाली एक्सरसाइज है, इसको मैंने ना पहले कम कर दिया था बीच में, और अभी मैंने इसको फिर से स्टार्ट किया, और इससे ना काफ़ी फ़ायदा होता है। इस दुपट्टे वाली एक्सरसाइज से वैसे तो काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन करने के बाद थोड़ा सा देखिए साइड में और बैक में आपके पेन हो सकता है, तो घबराइएगा मत। थोड़ा सा बैक पेन होगा, लेकिन हाँ ये है कि इफ़ेक्टिव है, असरदार है। आपका साइड का फैट और इंचेस बहुत ही जल्दी से लूज़ होंगे साइड में और बैक में, जो है ना इससे बहुत आराम मिलता है। फिलहाल देखिए जी यहाँ पर ना मैं मतलब कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो ही चुकी थी टोटली। मुझे थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, बस वो मैंने फिर की। हस्बैंड जी आ गए थे ये बोलने के लिए कि जल्दी से ना चाय बना लो, तो मैंने ना यहाँ पर उनके लिए चाय रखी है थोड़ी सी, और सासू माँ के लिए बना रही हूँ मैं बेसन का चीला। मैंने सुबह बताया था ना, जो वो खाली चाय पीकर चली गई थी, नमकीन बिस्किट वगैरह लिया था उन्होंने, और चाय पीकर फिर वो चली गई थी सत्संग में। तो उन्हें सत्संग में जाना रहता है ना सुबह में, क्योंकि वो ब्यास वाले बाबा जी उन्हें मानती हैं, तो इसीलिए चली गई थी। उसके बाद फिर वे अभी आई, तो उन्हें ना भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलिए अपने लिए तो कुछ ना कुछ बनाना ही है, तो मैं उनके लिए बना लेती हूँ। यहाँ पर बना रही हूँ मैं बेसन का चीला, और बेसन को मैंने अच्छे से घोल लिया था। उसके बाद यहाँ पर चीला बन जाएगा, तो बस मैं उनको भी दे आऊँगी और खुद भी। अपने लिए मैंने एक बनाया था, उनके लिए मैं 2 दे आई थी, और साथ में मैंने उनको दी थी चाय। अपने लिए मैं चाय नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे चाय नहीं पीनी थी। यहाँ पर मैंने एक बना लिया है, और इसको बैठ कर खाएंगे, ये हो जाएगा हमारा नाश्ता। और आज का जो रूटीन था, इसमें मैं आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक अपना डाइट रूटीन भी शेयर कर रही हूँ। तो सुबह से लेकर शाम तक भी मैंने क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, वो सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। फिलहाल देखिए जी यहाँ पर बेसन का चीला बन चुका था, वो मैंने खा लिया। उसके बाद दाल मैंने जैसे कि उबाल दी थी सुबह में ही, तो दाल मेरी उबल गई थी, और फिर मैंने ना बस अपना प्याज वगैरह भी धूप में बैठ के काट लिए थे। और सुबह में काम निपटाने का यही फ़ायदा होता है कि आप धूप में बैठ कर ना अच्छे से अपने सारे काम कर सकते हो। यहाँ पर दाल ज़्यादा थी, तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे ऑयल भी ज़्यादा डालना पड़ा। इसके बाद इसमें जीरा हींग डालकर अच्छे से, उसके बाद प्याज डाल दिए थे। प्याज भुन गए तो अपने मसाले डाल दिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, तीनों चारों मसाले जो कि मेरे रेगुलर वाले मसाले ही हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। ये 4 तो मेरे ना हर सब्जी में डेली ही डलते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं दाल चेक करी थी, दाल भी बहुत अच्छे से बन चुकी थी। तो बस दाल को मैंने मिक्स कर दिया। इसमें ना 1 कटोरी भर के डाली है मलाई, क्योंकि जो ये दाल है ना, दाल मखनी करके बनती है, लेकिन मक्खन तो है नहीं, मलाई थी, तो मैंने इसमें फ्रेश मलाई ही डाल दी। और यहाँ पर मसाला भी अच्छे से भुन गया था, तो बस मसाला भी मैंने दाल में डाल दिया है, और दाल और मसाले को अच्छे से कर ले रही हूँ एक बार मिक्स। और दाल मसाले को अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी ज़रूरत लगी तो थोड़ा बहुत इसमें पानी डाल ले रही हूँ, और इसको रख दूँगी सीटी दिलवाने के लिए। इसमें 1 से 2 सीटी आएंगी ना, तो दाल और मसाला अच्छे से हो जाएगा मिक्स। और फिर इसमें मैं लगाऊंगी ऊपर से एक हल्का सा छौंक, जो कि होता है देसी घी का।
फिलहाल यहाँ पर देखिए सुबह मैंने साफ़ सफाई करी थी, एक्सरसाइज वगैरह करी, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे ना याद ही नहीं रहा कि मुझे ना कपड़े धोए थे। तो मैंने 2-4 बेडशीट और कंबल वगैरह बिस्तर निकला हुआ रखा था बाहर, और रजाइयों के उछाड़े भी मैंने ना धो दिए थे। रजाई के जो लिहाफ रहते हैं ना, कुछ लोग लिहाफ बोलते हैं, कुछ उछाड़े बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बहुत सारी मतलब कि अलग अलग नाम होते हैं हर चीज़ के। तो बस वही अपना मैंने सारे बेड में डाले, बेड समेट दिया। उसके बाद फिर ना मुझे सिर में दर्द हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ये रुमाल बांध सॉरी चुन्नी बांध लेती हूँ। दुपट्टा बांधने का सोचा था, लेकिन ना मुझे स्कार्फ दिख गया, तो मैंने बस इसको ही बांध लिया। और बेडशीट वगैरह भी मैंने से झाड़ पूछ कर बिछा दिया, पूरा घर सेट हो गया। फिर से बस सामान ही रखना था बेड में, लेकिन एक सामान रखने की वजह से ना पूरा बेड फिर से फैल जाता है। तो जी रूम सेट करने के बाद मैं आ चुकी थी फिर से किचन में। यहाँ पर मैंने ना अपना चावल रख दिए थे बनने के लिए, चावलों को छोंक लगा दिए, क्योंकि दाल के साथ बच्चों को खाने थे चावल और मुझे और हस्बैंड जी को खानी थी रोटी। तो अपने और हस्बैंड जी के लिए गूंद लिया आटा। यही आटा ना रात में भी काम आ जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही गूंद कर रख दिया है, क्योंकि ना शाम के टाइम में फिर ना घूमने का भी टाइम हो जाता है, और मुझे 7 बजे से पहले पहले ना खाना भी बनाना होता है, और रोटी मैं शाम को खाती नहीं हूँ। इसी वजह से मैं थोड़ा सा काम को ना अपने उसी हिसाब से लेकर चल रही थी। फिलहाल देखिए जी, जैसे कि बेडशीट वगैरह झाड़ पूछ कर बिछाई थी, थोड़ा सा यहाँ पर ना मिट्टी सी लग रही थी। एक बार मैंने सोचा रोटी बनाने से पहले ना झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ पर आई तो थी मैं अपना ये ट्राईपोड लेने, छोटा वाला, ये जो छोटे वाला है ना, इससे मैं थोड़ा सा किचन का वीडियो शूट करती हूँ, जैसे कि खाने की रेसिपी वगैरह बनानी होती है ना, तो वीडियो शूट करने के लिए ये वाला जो छोटे वाला ट्राईपोड इस्तेमाल होता है। इसको मैं किचन में ही रख लेती हूँ स्लैब पर। और जी बस फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से एक बार फिर से झाड़ू लगा दी थी। इसके बाद यहाँ पर मैंने दाल को चेक करा खोल कर कि बनी है नहीं, दाल भी बन गई थी। ऊपर से यहाँ पर हरी मिर्च और देसी घी का मैंने यहाँ पर छोंक लगा दिया। बस इसको ना अच्छे से ढक कर रखना है, इसमें देसी घी का जो फ्लेवर है ना दाल में बहुत अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए दाल में छोंक लगाने के बाद मैं बनाने लगी थी सीधा रोटी। तो सिंपल सी अपना तो सॉरी फ्रेंड्स, ना खांसी हो गई थी, पता नहीं क्या गले में अटक गया था कुछ। तो जी अभी बस यहाँ पर सिंपल अपना रोटी बना ले रही हूँ, सभी को दे दूँगी। दाल मेरी उबल चुकी थी, छोंक भी मैंने उसमें लगा लिया था। तो जी रोटियाँ मैंने सारी बना कर रख दी हैं। अभी मैं लगा ले रही हूँ प्लेट और सभी के लिए खाना लगाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लगाई थी हस्बैंड जी की प्लेट। उसमें मैंने रोटी ले ली है, थोड़ी सी मूली है, प्याज है, हरी मिर्च है और अपनी दाल है। तो जी चलिए दाल रोटी दे आते हैं उनको। और उसके बाद यहाँ पर लगाई थी वंशिका ने अपनी प्लेट, जिसमें कि मैं आपको दिखा रही थी। देखिए दाल में ना वंशिका ने थोड़ी सी मलाई डालकर इस तरह से करी है, क्योंकि उसको दाल मखनी खानी थी, तो इस तरह से उसने फिर से करी है, क्योंकि इसी तरह से मिलती है ना होटल वगैरह में, तो वो ये उसको अपना बनाना था। और यहाँ पर मैंने भी ले लिया, एक सिंपल सी रोटी ली है, थोड़ी सी दाल ली है। एक कटोरी भर के दाल खा लूँगी और रोटी में एक ही खाऊँगी, क्योंकि मुझे भूख कम थी, तो मैंने अपना एक ही ली थी। यहाँ पर चलिए जी मैं भी अपना खाना खा लेती हूँ, और आप लोग भी आ जाइएगा किस किस को दाल मखनी पसंद है और किसका किसका मन किया खाने का। तो जी चलिए दाल रोटी खा लेते हैं। उसके बाद फिर मैं करूँगी अपने बर्तन साफ़, क्योंकि सुबह से बर्तन साफ़ नहीं हुए थे, तो अभी के और सुबह के इकट्ठे ही मैंने सोचा था कि मैं इनको साफ़ कर लूँगी। तो जी चलिए यहाँ पर ना फटाफट से सारे बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ। और फिर ना बर्तन साफ़ करने के बाद अभी लास्ट काम रह गया था, मुझे ना कपड़े भी अपने मतलब कि तय करने थे। बाहर सारे कपड़े रखे हुए थे, उनको भी तय लगाना है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, इसमें ना मुझे अपना बैग का फैट बहुत ज़्यादा दिखने लग गया है, क्योंकि ना हमें वीडियो से ही अपनी असलियत पता चलती है कि कहाँ से कितना ज़्यादा वेट दिख रहा है, अभी कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। तो सही मायने में तो वहीं से पता चलता है। मेरा ना वेट इतना नहीं बढ़ता है, लेकिन ना बॉडी का जो शेप है वो फिर से होने लग जाता है। इसीलिए ना चर्बी अपना मतलब कि जैसे कहते हैं ना चर्बी चढ़ रही है, तो इसी तरह से ना बहुत ज़्यादा चर्बी से चढ़ने लगी है, क्योंकि एक्सरसाइज का जो लेवल है वो पहले से बहुत कम हो गया है। फिलहाल उसको बढ़ाने की थोड़ी सी फिराक में हूँ मैं कि किसी तरह से बस हो जाए सेटिंग सी, और सेटिंग से थोड़ी सी बन नहीं पा रही है, क्योंकि थोड़ा सा काम को मैनेज करना हो रहा है मुश्किल। लेकिन कोई नहीं जी, जल्दी हो जाएगी सारी सेटिंग। अभी फ़िलहाल ना थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्ब है, दिमाग में ना बहुत सारी टेंशन है, जिनकी वजह से ना हार्मोन्स अनबैलेंस होता है। और टेंशन की वजह से तो आप सभी को ही पता है कि बहुत ही अच्छे से वेट अपने आप ही गेन हो जाता है। तो जी फिलहाल थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है और हार्मोन्स अनबैलेंस हो रखे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वीडियो में नहीं शेयर कर सकते, बता नहीं सकते, लेकिन टेंशन ही है ना, तो टेंशनों की वजह से तो बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है। फिलहाल चलिए जी टेंशन की बात छोड़िए और अच्छे से करते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ भी चीज़ें बदलने वाली तो है नहीं। इसी वजह से अपना यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना कपड़े तय करना, क्योंकि मैं अपने यहाँ फ्रेश बना कर ले आई थी।
और उसको एयर फ्रेश को बैठ कर पीऊँगी। यहाँ पर साथ ही अपने करूँगी कपड़े तय। बहुत सारे कपड़े थे जो मैंने कल धोए थे, कम से कम भी ना 2 टोकरी भरी हुई थी, लेकिन एक मैंने कल ही उतार कर तय करके लगा दी थी, अलमारी में सेट हो गए थे सभी, और एक आज रह गई थी तो मैंने ना इनको भी उतार लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने कपड़े सारे तय लगा दिए थे काफ़ी सारे, और ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है, बिल्कुल भी यहाँ पर ना बैठा नहीं जा रहा है। इस वजह से सोच रही हूँ कि मैं ना अंदर चलती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और क्या जी को भी मैंने बिठा रखा था यहाँ पर, लेकिन क्या है ना कि धूप इतनी तेज़ है कि ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। और यहाँ पर ना मैंने देखिए काफ़ी सारे कपड़े तय लगा लिए, और काफ़ी सारे ही ना, मतलब काफ़ी सारे तो नहीं, 2-4 कपड़े रह रहे हैं। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि अपनी ये ड्रिंक पी लेती हूँ, ताकि इसको पीने के बाद ना मुझे थोड़ी सी और अच्छे से एनर्जी आ जाए। और दूसरा ये है कि इसको पी कर ना मुझे नींद नहीं आई है, वरना ना मुझे नींद सी आने लग रही थी, और खाना खाने के बाद ना हमेशा आलस आता है, नींद आती है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि पहले ही पी लेती हूँ, फिर करती हूँ मैं कपड़े रख के आराम। और अंदर देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, बस फिर मैं करूँगी आराम अंदर जाके। तो चलिए जी फटाफट से पी लेती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जी देखिए बस उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि बाहर तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था, और कान्हा जी को भी मैं अपना मंदिर में बिठा आई थी। और उसके बाद बस मैं ड्रिंक ख़त्म करूँगी, बाकी सबके लिए फिर बनाऊँगी चाय, और अगर मुझे टाइम लगा तो मैं अपना करूँगी आधा घंटा एक्सरसाइज। और इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का भी एंड। वीडियो आज का पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर